दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। साइबर थाना दरभंगा के द्वारा मोबाइल के माध्यम से गलत तरीके से ओटीपी प्राप्त कर यूपीआई से ठगी करने के मामले में एक अंतर जिला अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। है और कोई दिक्कत नहीं है। एक बिना फोटो कर तो फिर कम तंग कर देगा, हमको तंग करेगा। ये भाई हमको ले अनिल सर को स्पेशली बधाई कि कम से कम थाना का फोटो दूर से ले ले। ले लिया हम फोटो ठीक है। एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें वादी के मोबाइल नंबर चेंज करके इनके पैसे जो है अपने खाते में स्थानांतरित किया गया। उसमें गठित टीम जो की गई थी, उसमें पुलिस निरीक्षक अनिल कुमार साइबर थाना और सहायक अवर निरीक्षक वशीर अहमद, चालक सिपाही कमल किशोर के नेतृत्व में जिला गया से गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने अपने मोबाइल से गलत तरीके से ओटीपी प्राप्त कर यूपीआई से अवैध तरीके से अपने खाते में पैसे निकासी किया है। गिरफ्तारी में जब्त जो प्रदर्श है, उसमें इनका मोबाइल, जिस मोबाइल से इन्होंने अपराध कारित किया है, वो ओप्पो मोबाइल, एयरटेल का सिम, जियो का सिम जब्त किया गया है। इनका आपराधिक इतिहास भी पता किया जा रहा है। सर, कितने रुपए का ये ठगी किया था? 1,09,000 रुपए के आसपास किया गया। तो ये ओटीपी कैसे इनको मिला? तो नंबर कहाँ से लाया था? ओटीपी इन्होंने मोबाइल नंबर से उस बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं अभी, ठीक है, कैसे इन्होंने प्राप्त किया है मोबाइल नंबर। गया कि किस थाने क्षेत्र से इसको गिरफ्तार किया गया? थाना कोच है, बैकटपुर साकिन। इसका कोई सरगना भी है, कोई मास्टर? उसकी अभी जांच की जा रही है। सर, ये कैसे करता था? कहीं ट्रेनिंग वगैरह भी लिया था क्या? नहीं, अभी उसकी अभी कुछ जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन हम इस मामले में जांच कर रहे हैं अभी। इस घटना में और भी लोग शामिल हैं क्या इनके अलावा? अभी सभी बिंदु पे अनुसंधान करना बाकी है। क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे अलग कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात के 118वां संस्करण का प्रसारण का कार्यक्रम दरभंगा के प्रसिद्ध डॉक्टर, वरिष्ठ भाजपा नेता सह समाज सेवी डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला के नवनिर्मित प्रतिष्ठान होटल इवाड़ा में आयोजित किया गया। इंसानों और जानवरों के बीच गजब की दोस्ती की तस्वीर देखी। आपने जानवरों की वफादारी की कहानियां सुनी। जानवर पालतू हो या जंगल में रहने वाले पशु, इंसानों से उनका नाता कई बार हैरान कर देता है। जानवर भले बोल नहीं पाते,
लेकिन उनकी भावनाओं को, उनके हाव भाव को इंसान भली भांति भाप लेते हैं। जानवर भी प्यार की भाषा को समझते हैं, उसे निभाते भी हैं। मैं आपसे असम का एक उदाहरण साझा करना चाहता हूँ। के रूप में भी उन्होंने कई बड़े काम किए। बच्चों के लिए स्कूल, गरीब बच्चों के लिए दूध का इंतजाम और स्वच्छता से जुड़े उनके प्रयासों को आज भी याद किया जाता है। नेताजी सुभाष का रेडियो के साथ ही गहरा नाता रहा। उन्होंने आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की, जिस पर हमने सुनने के लिए लोग बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा करते थे। उनके संबोधनों से विदेशी शासन के खिलाफ लड़ाई को एक नई ताकत मिलती है। आजाद हिंद रेडियो पर अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, बांग्ला, मराठी, पंजाबी, पश्तो और उर्दू न्यूज बुलेटिन का प्रसारण होता है। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करता हूँ। देश भर के युवाओं से more orders. जी का नमस्कार। आज माननीय मोदी जी के द्वारा दिए गए मन की बात का 118वां एपिसोड था। इस एपिसोड में हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हमारे हैं और ऑफिस बेरर हैं, सभी आदमी यहाँ पे आए और जो मन की बात को सुने। मोदी जी द्वारा बताए गए कुछ बातें, जिसमें खासकर हमारा आप देखे होंगे कि हाथी के एलिफेंट के कंजर्वेशन की बहुत जगह ऐसा था कि भूखे होने के कारण हाथी बहुत से जंगलों को उखाड़ फेंकता था, गाँव में इन्फिल्ट्रेशन करता था, बहुत आदमी की मौत हो जाती थी। पर वहाँ के आदमी कोई आर्थिक स्थिति में नहीं आए कि किसी जानवर को मारे, हाथी को मारे, और वो लोग उसके पास के लिए उनकी प्रॉब्लम को समझते हुए उन लोगों ने वहाँ प्लांटेशन किया और जो ग्रास लगाया वो हाथी के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होता है, तो उन लोगों के भोजन के लिए तो उसको लगा के उन लोगों ने हाथी कंजर्वेशन को अलग ही क्षेत्र में लगभग 250 एकड़ में उन लोगों ने प्लांटेशन किया और हाथी के माइग्रेशन को अपने गाँव से रोका। इस प्रकार का एक्टिव सोच जो होता है कि हर पब्लिकों के बीच में आना चाहिए, ये इसका यही संदेश था। दूसरा था कि हम लोग प्रकृति में जो प्लांटेशंस का पार्ट्स है, जो लगातार डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो जानवर अगर जो जंगल में रहते हैं वो अल्टीमेटली जाएंगे कहाँ, उनकी जो भोजन की जरूरत करनी पड़ेगी। तो हम सबों आदमियों का एक कर्तव्य बनता है कि इस मन की बात में जो उन्होंने एक सारांश दिया कि जानवरों की ज़िंदगी जीने के लिए भी हम लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा, फॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, डिफॉरेस्टेशन को रोकना पड़ेगा। तो उस पार्ट में उनका ये था। दूसरा पार्ट में उनका मैंने देखा कि बहुत सारा जो वर्जिन कोकोनट ऑयल का पार्ट था, वर्जिन कोकोनट ऑयल के द्वारा बहुत सारा जिसको जीआई टैग भी दिया गया, जिसमें खासकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्टेट का काफ़ी बड़ा योगदान रहा। वहाँ की खासकर महिलाओं का जो ग्रामीण परिवेश में काम करती थी, तो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का पार्ट भी एक एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने बताया, जो काफ़ी अच्छा है। दूसरा है कि शुरुआती इनिशिएटिव छोटे छोटे बिजनेस को स्टार्ट करना, जैसे कि बहुत सारा उन्होंने जंगल के विषय में बताया, साथ ही साथ बताया कि और वहाँ से छोटे छोटे चीज़ों को जो हम लोग जंगलों में भी लकड़ी का टुकड़ा है या कोई भी आर्टिफिशियल सामान की जो हम लोग बनाते हैं उसको वो नेचुरल रिसोर्सेज से निकाल के और छोटे छोटे जगहों पे स्टार्टअप लेकर बिजनेस को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें लगभग मेजॉरिटी पार्ट जो है वो महिलाओं का ही योगदान है। तो अल्टीमेटली मिला जुला के आज के मन की बातों में यही पार्ट है कि डिफॉरेस्टेशन को हम लोग को रोकना है, जानवरों के लिए भी जो जंगल में रहते हैं उनके कंजर्वेशन के लिए भी हमें काम करना है, महिला सशक्तिकरण को उन्होंने ध्यान देने के लिए बात कही। दूसरी बात, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो जिस समय में अंग्रेजों का शासन चल रहा था उस समय जनता को जागरूक करने के लिए जो हमारे देश में विरोधी गतिविधियाँ चलती थी अंग्रेजों के द्वारा, उस पार्ट के लिए उस समय वो रेडियो की एक स्थापना की थी, जिसके द्वारा सभी आदमियों को सचेत किया जाता था, बताया जाता था कि नहीं, आप इस पार्ट पे अपना फोकस करके सारी बातों को सुने और उसके हिसाब से एक्टिविटीज़ में अपना इन्वॉल्वमेंट करें कि हमारा भारत देश एक विकसित देश के रूप में निकले और स्वतंत्र हो सके। तो उन सारी चीज़ों का पैगाम एक ही मात्र था कि हमको अपने आप में एक नई डिसीजन लेनी होगी, जिससे हम अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित भारत को बनाने में, चाहे सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हो, और बड़े बुजुर्ग जो हमारे पूर्वज थे या हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों की बातों से हम लोग को सीख लेकर अपने देश को हर दृष्टिकोण से सुरक्षात्मक कवच बना के तैयार करना और विकसित भारत बनाना हम लोग का कर्तव्य होना चाहिए। दरभंगा के ख्याति लब्ध पत्रकार एवं समाज सेवी
स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की 29वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन। ये जो कुछ नई उभरती हुई चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए आज साइबर अपराध ने इस पूरे अपराध जगत मार दे दिया है। बावजूद अन्न का इतना प्रचुर उत्पादन हो रहा है कि हम दूसरे देशों को विभिन्न मामलों में कि वह तस्वीर रह गई है, नहीं रह गई है। हमारे देश ने भारत को नटों और सपेरों का देश कहने वाले बहुत सारे इतिहास का 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये सारी बातें राष्ट्रीय गौरव बोध की हैं और इस राष्ट्रीय गौरव बोध को हमें आम जनता के बीच ले जाना होगा। आज से 20-25 समय में पत्रकारिता का एक आधार हुआ, 2 ही आधार हुआ करते थे, एक राजनीति, दूसरा अपराध। लेकिन अब जो एक नया दृश्य, कभी कभी मन बड़ा विषन्न हो जाता है, समझ में नहीं आता है विश्वास कहाँ किया जाए, भरोसा किस पर किया जाए। स्वार्थ राजनीति, जब स्वार्थ का दामन, राजनीति की यह जो चरित्र है, बदला हुआ चरित्र है, इससे भी आम लोगों को आगाह करना आज की पत्रकारिता की बहुत रूप से व्यक्ति समृद्ध हो रहा है, लेकिन परेशानियां उसकी बढ़ती चली जा रही हैं। शिक्षा का स्तर हम आप देख रहे हैं, महाविद्यालयों से लेकर विद्यालयों तक में अच्छी खासी संख्या में शिक्षकों और प्राध्यापकों की नियुक्ति के बावजूद यदि छात्र नहीं आ रहे हैं तो छात्रों के नहीं आने के कारणों की पड़ताल भी की जानी चाहिए। कन्फ्यूशियस ने कहा कि यदि आपको किसी राष्ट्र एक वर्ष बर्बाद करना हो तो आप उस देश में लगी धान की फसल को जला डालिए। नहीं होता, हिंदी दिवस गुजर जाता, शिक्षक दिवस गुजर जाए, सब कुछ गुजर जाए कहते हैं, पत्रकारिता पर इस तरह चर्चा नहीं होती है। तो औपचारिकताओं से शुरू नहीं करने के लिए मैं माफी मांगता हूँ अतिथियों का। सबसे बड़ी चुनौती, मैं एकेडमिक किस्म की, सबसे बड़ी चुनौती पत्रकारिता के सामने आज ये है कि जो पाठक है या दर्शक है या श्रोता है, उसके पास बिल्कुल समय नहीं है, और जिसके पास बिल्कुल समय नहीं है उसका सबसे अधिक समय उसे अपने लिए लेना है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। कैसे लेंगे हम? यहाँ आते हैं अपनी भाषण की जो शैली होती है उसमें शेरो शायरी से लेकर तमाम चीजों का उपयोग करते हैं लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। क्या पत्रकारिता में ऐसा हो पा रहा है? मेरे ख्याल से मैं चारों अखबार रोजाना पढ़ की घनघोर कमी लगती है। कहते पत्रकारिता में 3 चीजों का ख्याल सबसे पहले रखना चाहिए, चाहे प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो या यूट्यूब हो या AI पर हो, कि रिलीवेंट है कि नहीं है, प्रासंगिकता है कि नहीं है। दूसरे उसमें होता है कि उसमें हम लोग कहने के लिए एक दूसरे पर थोप देते हैं। अभी बड़े भाई ने कहा है कि बड़े राज जो परिवार हैं जो बनाते हैं और किसी के कोई रोकता नहीं है। यहाँ पर बैठे हुए हैं बीके झा जी, विष्णु कुमार झा जी, इनकी खबर छपती है, क्या इनको संपादक या इनके मालिक ने कभी आज तक फोन किया है? बैठे हुए हैं हिंदुस्तान के ब्यूरो प्रमुख, जागरण के ब्यूरो प्रमुख भी हमको दिखाई दिए थे, अभी नहीं सामने में है, कोई नहीं किसी से पूछता है। मैं भी रहा हूं कभी ब्यूरो प्रमुख, हमको किसी मालिक ने कभी नहीं पूछा कि यह खबर क्यों लिखे। अरे आप नहीं लिखते हैं और आप थोप देते हैं कि मालिक के डर से मैं नहीं लिखता हूं, या वातावरण बन जाता है कि मालिक अपना जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान उनके हैं उसकी रक्षा करने के लिए वो करते हैं, वो स्वतः हो रहा है, उनका बैनर हो गया उसी से हो रहा है।
उसके लिए आपको निचले स्तर पर समाचार लिखते हैं, वह नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कोई देखने वाला नहीं। मेरी समझ से, मैं जितने दिन पत्रकारिता में मैं भी एक लंबा समय काम किया हूँ, एज ए रिपोर्टर भी, एज ए ब्यूरो प्रमुख भी, तो किसी ने कभी रोका नहीं कि आप क्यों ये समाचार को लिख रहे हो, हम लिखते नहीं। अब एक आप और उदाहरण दे देते हैं। हमारे क्षेत्र में एक कॉलेज है, बिलक महता आदर्श महाविद्यालय। संयोग था कि उस कॉलेज के जो टीचर थे उनको हम अपने अखबार में पत्रकार के रूप में बहेली से रखे हुए थे। और जब मैं एमएलए हुआ तो मैं जब घूम रहा था तो एक क्षेत्र में सबसे बड़ी बात है क्या ना कि आप जाइएगा क्षेत्र में। महाराणा प्रताप पूरे हिंदुस्तान के लिए एक आदर्श पुरुष हैं, जिन्होंने सिर्फ राष्ट्र के लिए ही मुगलों से समझौता न करते हुए अपनी स्ट्रेटजी सही बात को त्याग कर जंगल में पूरे परिवार के साथ घास की रोटी खाना पसंद किया। सामने वाले से रिक्वेस्ट है कि वो आए और हमारे माननीय भाई, हमारे तो भाई है बबलू सिंह जी नीरज, जो पीएचडी मंत्री भी है। जय भवानी, जय महाराणा, जय महाराणा। बिना हम लोगों के बीच में बैठे हुए हम लोगों के श्रेयसी सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित हम लोग के साहेबगंज के बहादुर विधायक और हम लोग के बहुत ही नज़दीकी, हम लोग कभी नहीं इनको साहेबगंज के विधायक मानते हैं। हम लोग कहते हैं कि हमारे पंचायत के और हमारे गांव के ही विधायक हैं। राजकुमार सिंह उर्फ राजू सिंह जी इस कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे हम लोग के बड़े भाई बबलू। महाराणा प्रताप जी का जो पुण्यतिथि है, हम आयोजक को धन्यवाद देते हैं कि दरभंगा में इन्होंने आयोजन किया है इस तिथि पर। और महाराणा प्रताप हमारे देश के शिरोमणि थे, वीर योद्धा थे, और हम तो ये मानते हैं कि अगर महाराणा जैसे सूरवीर इस देश में नहीं होते तो इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं, इस देश का नाम मुगलिस्तान होता। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये कार्यक्रम महाराणा प्रताप जो कि हिंदू सम्राट, सनातन धर्म के सबसे बड़े रक्षक, मुगलों के आतंक को खत्म करने वाला, उनसे लोहा लेने वाला, भारत के सिरमौर महाराणा प्रताप जी के पुण्यतिथि पर ये स्मृति समारोह रखा गया है। और इसमें दरभंगा जिला के हर गांव से क्षत्रिय मौजूद है। और साथ में आप देख रहे हैं कि प्रदेश स्तर के अलग अलग राजनीतिक दलों के क्षत्रिय लीडर यहाँ पे हैं। अपना परिचय दे दीजिए, अपना परिचय। मेरा नाम अमरनाथ सिंह और मैं एक क्षेत्रीय सेवक हूँ, आप लोगों की सेवा में, समाज की सेवा में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा। पीके ने राज्यव्यापी बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी, कहा बिहार के युवाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बनना है। राहुल गांधी को नहीं पता है कि जब बिहार में जाति गणना हुई थी तब महागठबंधन की सरकार थी। जैसा कि आपको मालूम है, बिहार में युवाओं के मुद्दों पर, युवाओं के साथ हो रहे अन्याय पर जन स्वराज और जन स्वराज परिवार से जुड़े हुए सारे साथी पिछले कई दिनों से, हफ्तों से हम लोग अपनी जो भी सोच है, जो क्षमता है, हम लोग बिहार के युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के लिए उनके खिलाफ खड़े हैं। उसी कड़ी में जो शुरुआत हमारे साथी आनंद मिश्रा ने 25 तारीख से पहले गर्दनी बाग जहाँ धरना बच्चे कर रहे थे, आप में से ज्यादातर लोगों को ध्यान होगा कि प्रशांत किशोर और जन स्वराज में किसी से पहले, सबसे पहले आनंद मिश्रा ही वहाँ पार्टी की ओर से गए थे। उसके बाद हम सब साथी उसमें जुड़े, हम लोगों ने अपनी ओर से प्रयास को जारी रखा है। अब आनंद मिश्रा जी और हम लोग के पार्टी से जुड़े हुए सारे युवा साथी, इन लोगों ने तय किया है कि पूरे बिहार में 20,000 किलोमीटर की ये मोटरसाइकिल यात्रा जो आनंद जी के नेतृत्व में पार्टी की ओर से
निकल रही है और जिसका केंद्र बिंदु है बिहार का युवा, बिहार के युवाओं के मुद्दे, उनके साथ हो रहे अन्याय, उनकी आवाज बने, जन सुराज उनकी आवाज बने। आनंद मिश्रा इसको लीड कर रहे हैं और आने वाले समय में 2 से 3-4 महीनों तक आनंद जी इसको लीड करेंगे। कम से कम 100 लड़के परमानेंट, 100 बाइकर्स जो आप देख रहे हैं यहाँ बाइक्स लगे हुई हैं, और उसके साथ पूरा पार्टी का संगठन इनके पीछे जहां भी ये लोग जाएंगे इनके साथ लगेगा। और जैसे मैंने पूरे राज्य में पदयात्रा की है, उससे भी बड़ा प्रभाव और उससे भी बड़ा प्रयास जो ये हमारे युवा साथी कर रहे हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं, इनका धन्यवाद कर रहा हूं, इनको अपनी शुभकामना दे रहा हूं। और मैं यहाँ सिर्फ अकेले नहीं हूं, पार्टी के 150 जो कोर कमेटी, मतलब पार्टी के जो सबसे वरीय साथी हैं, आज सारे लोग यहाँ आए हैं आनंद जी को और इनकी टीम को शुभकामना के देने के लिए। हम लोगों की शुभेच्छा और हम लोग की ताकत, सोच सब इनके पीछे होगी। मैं चाहूंगा कि आनंद भाई 2 शब्द आप लोग से बात करें और सारे सवाल जवाब आप आनंद जी से ही कीजिएगा, हमसे नहीं कीजिएगा। हमको मोटरसाइकिल चलाने आता भी नहीं ना, हमको मोटरसाइकिल चलाने आता है और इसीलिए हम पैदल चले। आनंद जी हमसे ज्यादा फास्ट हैं, ज्यादा समझदार हैं, तो ये पूरे बिहार का दौरा मोटरसाइकिल पर कर रहे हैं। तो सारे सवाल जवाब अब आपके आनंद जी से होने चाहिए। आनंद जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद है सवाल लेने से पहले प्रशांत भैया का। ये पूरा मार्गदर्शन भैया का, प्रशांत जी का है, और इन्होंने जो पद यात्रा किया है, जो सीड्स, जो बीज बो के आए हैं, वही सींचने का काम हम लोग, मैं उसे कड़ी में सींचने जा रहा हूँ। और ऐसे हमारे सारे जितने साथी हैं जनसुराज के, अपनी अपनी जगह पे इनके ही बोए हुए जो बीज है उसको हम लोग और बड़े फल में, बड़े पेड़ में ये हो सके, जनसुराज का इसका प्रयास है ये बाइक रैली। इस बाइक रैली से क्या सदस्यता अभियान की भी जी, ये एक सर्वांगीण बाइक रैली है। इसमें जरूर, इसमें मुद्दा जो है, फोकस है, वो युवा है, युवा का संघर्ष है। और युवा के संघर्ष के पीछे जो उनके माँ बाप का जो दर्द है, जो गाँव तक रह रहे हैं, ये सारा इसका केंद्र बिंदु रहेगा। और जरूर इसमें हमें विश्वास है कि ये जो कुछ अभी इतने पिछले कुछ दिनों में आपने देखा, जब इसी की बात लेके हम जमीन तक जा रहे हैं, तो जरूर जमीन पे लोग जनसुराज से जुड़ना चाहेंगे और हम उसका एक माध्यम बनेंगे। 23 को दरभंगा में मंगल पांडे करेंगे 200 बेड के अस्पताल का शुभारंभ। संजय श्रावगी, मिथिला के लिए बड़ी उपलब्धि, गंगवाड़ा में नवनिर्मित अस्पताल टाटा मेमोरियल का ब्रांच बनेगा। प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संघ की हुई वार्षिक बैठक। प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संघ दरभंगा ऑल कंपाउंड संगठन की एक बैठक सफी मुस्लिम हाई स्कूल के सभागार में हुई। दरभंगा का यह प्रतिष्ठित स्कूल सन जेवियर्स पब्लिक स्कूल वीआईपी रोड अलपट्टी दरभंगा इस वर्ष 2025 में बच्चों की शिक्षा हेतु सजगता के साथ कई ऑफर्स लेकर आया है, जहां आप अपने बच्चों को शिक्षा, उच्चतम शिक्षा प्राप्त करा करके उसके भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। 2025 में अप्रैल तक निःशुल्क जहां फी है, वही आपको बता दें, एडमिशन पर 50% ऑफ बताया जा रहा है। प्रधानाचार्य ने जो बातें बताई हैं वो आपको भी सुननी चाहिए ताकि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। गुड मॉर्निंग। हमारा स्कूल का नाम है सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल दरभंगा, और इसमें हम लोग नर्सरी से लेके क्लास 10 तक स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। अभी हमारा एडमिशन ओपन है। पीछे हमारा कुछ स्कीम चल रहा था जिसमें फ्री एडमिशन भी हम लोग कराए। हम लोग ध्यान भी देते हैं कि गरीब बच्चों को भी थोड़ा सा फैसिलिटीज दे दिया जाए, उस हिसाब से कुछ स्कीम्स है हमारा। फिलहाल जो अभी एडमिशन चल रहा है हमारा फॉर 2025-26 के लिए, एकेडमिक सीजन के लिए, इसमें हमारा जो भी अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं एडमिशन के लिए 50% हम लोग अभी उसमें एडमिशन फीस को ऑफ किया है, और अप्रैल तक कोई ट्यूशन फी भी नहीं रहेगा। आगे जो है हमारा शिक्षा का स्टैंडर्ड बहुत ही बेहतरीन है। हमारा इधर जो टीचर्स है वेल क्वालिफाइड है, सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ाते हैं कि ओवरऑल स्टूडेंट्स का जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो। इसके लिए टीचर्स जो है लोकल टीचर्स भी हैं, बाहर से भी हमारे पास टीचर्स आए हैं, कलकत्ता से या सिलीगुड़ी साइड से। तो हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स सारे सब्जेक्ट्स में अपना एफिशिएंसी का साथ अपना नॉलेज को आगे लेके जाए,
टीचर्स का उसी हिसाब से हमारा पढ़ाने का स्टैंडर्ड होता है। रिसेंटली हम लोग एक ऑल इंडिया बेसिस पर जो हिंदुस्तान ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम था 2024 का, उसको कंडक्ट कराया और इसमें मैंने देखा हमारा जो है बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें ये किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग इस ओलंपियाड एग्जाम में भी बहुत बढ़िया अपना रिजल्ट्स लाए। किस तरह का सुविधा स्कूल में बच्चे को मिलती है? स्कूल में बच्चे के लिए देखिए जो टीचर्स का जो स्टैंडर्ड है ये तो बहुत ही बढ़िया है ही, साथ में जो है हम लोग इनका फिजिकल एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारा पास इधर साइंस लैब है, डिफरेंट टाइप्स का एक्टिविटीज़ कराते हैं हम लोग। ओवरऑल ग्रूमिंग, ओवरऑल डिसिप्लिन की एक ओवरऑल ग्रोथ हो स्टूडेंट का, एक बहुत अच्छा, जब बड़े होंगे ये लोग तो बहुत बढ़िया सिटीजन के हिसाब से ये लोग उभर आएंगे और सारे तरफ से इनका कैरेक्टर बिल्डिंग, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो है इसका ऊपर ध्यान देते हैं। तो अभी जो एडमिशन जो चल रहा है तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें 50% एडमिशन फीस जो है फ्री रहेगा और मार्च तक इनका ट्यूशन फी जो है वो भी हम लोग फ्री करेंगे जो अभी एडमिशन लेंगे। कौन सा स्कूल है और कहाँ पर स्कूल है ये स्कूल है सेंट जेवियर्स दरभंगा स्कूल। बच्चे लोग को आने ले जाने के लिए क्या सुविधा रहेगी? अपना ट्रांसपोर्ट हम लोग अरेंज करते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट्स है, जो दूर से भी आते हैं उनका भी ध्यान देते हैं, पूरा अपना निगरानी में पूरा कंट्रोल करके हम लोग उसको देते हैं कि इनका किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अपना परिचय इधर जो है डिफरेंट टाइप का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, गेम एक्टिविटीज़ ये भी कराते हैं कि सिर्फ पढ़ाई में बच्चे इन्वॉल्व ना रहे, साथ साथ इनका कोई दूसरा फील्ड में भी ड्राइंग, डिबेट, स्पोकन इंग्लिश, इस टाइप का एक्टिविटीज़ भी हम लोग कराते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं स्कूल का CEO हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड माय नेम इज देवजीत चट्टोपाध्याय। थैंक यू।